एक बार हम लोग फिर से जयकारा करेंगे। बोल गुरु मैया की, बोल सच्चे दरबार की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। बोलिए सतगुरु भगवान की, माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, शंकर महादेव मैया हर हर महा दरबार। आप सभी बाबा के भक्तों का दरबार में स्वागत है। और जो यहाँ हॉल में उपस्थित हैं बाबा के सभी शिष्य, सबका भी बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे मजे में जो लोग छठे लेवल में चले गए वो चले गए ना, मजे बहुत मजे। जो छठे लेवल की दीक्षा लेके पहुंच गए हैं छठे में, बहुत आनंद। आप सभी बहुत भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली। आपके अच्छे कर्म, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म किसी न किसी बहाने से
आप सभी पर दरबार की विशेष कृपा है। ये कृपा लोग जन्मों जन्म भटकते, जन्म जन्म भटकते, तब कहीं जाके कृपा। तीन चीजें हैं, दया, कृपा और करुणा, तीन शब्द है। इसमें कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दया, क्योंकि वही मिलेगा जो आप मांगोगे, क्योंकि आप बाबा और माँ के शिष्य हो। तो दया का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुद्धि बल है, समझदारी भी है उसके पास, कैसे जीना है। पूरी सृष्टि में सबके साथ कैसे जीना है, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पदार्थ जगत हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे मनुष्यों का ज्ञान अवस्था का जगत हो, कैसे जीना है। अगर ये उसके पास है तो वो दया मांगता है। किस लिए? कि भौतिकता जी रहा है, भौतिक साधन कम है, तो भौतिक साधन मांगता है। तो करुणा से, दया से आपको जो भौतिक साधन है वो मिलते हैं, उसे दया कहा जाता है। दया करो प्रभु, तो समझो भौतिक साधन आप। तो गुरु क्या करता है? किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, क्या करता है? आपको भौतिक संसाधन उपलब्ध करा देता है। इसे कहते हैं दया। और जब आप कृपा मांगते हो, कृपा चाहिए, तो कृपा का क्या अर्थ होता है? कि मेरे पास खाने पीने का, रोजी रोटी का जुगाड़ खूब है, लेकिन समझदारी कम है, ज्ञान कम, ज्ञान नहीं। कैसे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जाए, इसका ज्ञान नहीं है। कैसे समझदारी से पूरी सृष्टि में रहा जाए कि हम स्वयं सुखी हों और दूसरों को सुखी रख सकें, जब ये ज्ञान नहीं है तो मांगा जाता है, तो कहते हैं गुरु कृपा चाहिए। वो भौतिक साधन तो खूब है, लेकिन कैसे उनका सदुपयोग किया जाए ये नहीं पता, तो उसके लिए कृपा मांगी जाती है। तो गुरु आपको कृपा उपलब्ध कराता है ज्ञान के रूप में, कैसे जीना है आप उपलब्ध कराता है। इसे कहा गया कृपा। तभी कहते हैं गुरु कृपा केवलम। गुरु से भौतिक चीजें नहीं मांगी जाती, वो तो आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। अपने पुरुषार्थ से आप प्राप्त करते हो भौतिक संसाधन। लेकिन कृपा के लिए गुरु की शरण में जाना होता है, तो उससे कहते हैं कृपा। लेकिन जब दोनों ही आपके पास नहीं होते, ना भौतिक साधन और ना ही जीने की कला, तो कहते हैं प्रभु करुणा बरसाओ मुझ पर। उसे करुणा कहा गया। जब दोनों ही प्राप्त करनी हो तो करुणा के लिए बड़ी करुण पुकार, कहते हैं करुण पुकार से जो है अपने प्रभु को हम आंदोलित करने हैं। तो उसे करुणा कहा गया जब गुरु दोनों चीजें प्रदान कर देता है एक साथ। तो शब्दों का भी अपना अपना महत्व है।
शब्द अपने आप में मायने रखते हैं। आप सभी मंत्र दीक्षा से आपने शुरुआत की। आप सभी ने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। तमाम लोग यहाँ तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं। बाकी लोग दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेवल पे भी मंत्र दीक्षा के बाद तंत्र दीक्षा प्राप्त की। कल छठे लेवल की दीक्षा भी जो है कल छठे लेवल की दीक्षा भी संपन्न हुई, जहां मंत्र गिर जाते हैं। मंत्र गिरने का क्या अर्थ है? मन का यंत्र भी जहां गिर जाता है, खिलौना भी छूट जाता है मंत्र का, उसे कहते हैं मंत्र भी गिर जाते हैं। तो अभी मंत्र रूपी जो खिलौना आपके पास था, आप जपते थे, छठे लेवल में वो खिलौना भी टूट गया। छठे लेवल के लोग इस खिलौने को पटक पटक के तोड़ो, मंत्र को, खुली छूट। मंत्र से बाहर निकलना है। ध्यान रखो, अभी तक मंत्र में जो फंसाव रहता है वो 5 चरण तक रहता है। 5वें चरण के बाद इस मंत्र की खूब बखिया उधेड़नी, पटक पटक के घिरा घिरा के मारना इस मंत्र को। मन का यंत्र खिलौना, उसी में लगा है मन, उसको भी तोड़ना छठे लेवल। अभी किस लेवल तक की दीक्षा में, आगे छठे लेवल से लेकर के 21 तक कोई भी मंत्र नहीं है। अब सिर्फ ये यंत्र है जो आपके पास है, ये शरीर रूपी यंत्र है, और उसके पश्चात आपकी समझदारी और गुरु की कृपा, ये दो ही चीज आपके पास रहेगी। तो आपका शरीर और गुरु कृपा, यही आगे आपको ले जाएंगे। 21 लेवल क्रॉस करने का अर्थ होता है, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, कहा ना। तो जो इच्छा मन में आएगी वो अपने आप ही पूरी होती है। जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनकी भी मन की पूरी होती है, ऐसा नहीं उनकी पूरी नहीं होती। लेकिन वो इच्छा इस तरह की है, पूरब की ओर गुब्बारा उड़ाना, अगर पूरब की तरफ हवा चल रही तो पूरब की तरफ चला जाएगा, इच्छा पूरी हो गई। अब कहीं हवा चल रही पश्चिम की तरफ की, अब आपकी इच्छा है पूरब तरफ ले जाना गुब्बारा, तो नहीं उड़ेगा, अब वो पश्चिम जाएगी। ऐसे पूरी होती कभी नहीं पूरी हो। लेकिन जब गुरु कृपा रूपी जहाज मिल जाता है आपको, हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाता है आपको हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाते हैं। फिर चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे जमीन में उतारो, चाहे आसमान में चले जाओ, ये गुरु कृपा है। तो आपके पास एक एक चरण पार करने की सुविधा है। जितने विधि से, जितनी तन्मयता से, जितनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप ये 5 लेवल पार करेंगे, छठा लेवल आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इन 5 में चूके तो छठे में आनंद नहीं है, ध्यान रखना। छठे में आनंद तभी है जब 5 लेवल की दीक्षा को खूब जम के करना है, अपने दशांश करने हैं, उसी में डूबना है। क्योंकि मन का यंत्र है ना, पूरा जितना भी सर्कस है मन का, 5 चरण की दीक्षा में सब आप देख लेते हो।
वो समझ, वही भौतिकता से निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखो। जो भौतिकता में जिया ही नहीं है, जो समस्याओं में जिया ही नहीं है, उसे समस्या से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि आपको समस्याओं में रखा, इसलिए समस्याओं से बाहर निकल करके समाधान का खोजता वो है जिसको निकलने की चाहत होती है उसके अंदर। तो आपने खोजा और आपने पाया, बाबा को पाया, माँ को पाया। बाबा बहुत करुणा, करुणा से भरे, करुणा ही करुणा उनकी बरसती है। जिसको भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, दरबार भौतिक संसाधन की तरफ ले जाता है। जिसको अभौतिक वस्तुएं चाहिए, उसको अभौतिकता की तरफ ले जाता है दरबार। आपकी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा से संचालित होता है, कुछ भी बिना आपकी इच्छा से संचालित। और ध्यान रखिए, इच्छा ही सर्वोपरि है। और हम तमाम इच्छाओं को लेके जीते हैं। लोग कहते हैं अनंत इच्छाएं हैं, किताबों पढ़ा है कभी कभी हमने, इच्छाएं अनंत है। हम कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, हमें केवल कागज पर 10 इच्छाएं लिख के बता दो जो जीवन में करना चाहते हो। 10 इच्छा भी नहीं है, ठीक से बैठ जाना, कापी कलम लेके लिखना मेरी क्या इच्छा है सबसे बड़ी, लिखो। आप 10 तक नहीं पहुंच पाओगे। और तमाम जिम्मेदार लोग कहते हैं इच्छाएं अनंत है। अनंत नहीं है, अनंत बिल्कुल नहीं। इच्छाएं इतनी केवल है कि आपकी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और सही की जो इच्छा है वो मुश्किल से 1 या 2 उंगली में गिनी जा सकती है, तीसरी उंगली भी नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं बेकार की इच्छाओं की, वो 10 में खत्म हो जाती है अंदर ही। जो सही की इच्छा है वो 1 ही 2 उंगली में खत्म हो जाती है। और सही गलत दोनों गिर जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। अभी तो इच्छा होगी, या गलत की होगी या सही की होगी। लेकिन जैसे ही सही और गलत दोनों गिर जाते हैं, इच्छाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। तो बिना इच्छा का जो व्यक्ति है वही समाधिस्थ होता है, वही समाधि प्राप्त करता है। ध्यान रखो, जब इच्छा नहीं होगी तो विचार नहीं उठेंगे, जब विचार नहीं उठेंगे तो अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, आशाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। गट्टम सट्टम सब शांत, एकदम शांत। और ये भी ध्यान रखो कि हम लोग जितना भी काम करते हैं संसार में आने के बाद, वो संभालने के बाद, तो केवल शांति के लिए करते हैं, शांति चाहिए। हर काम शांति के लिए। कोई किसी को मारता है बचने के लिए तो शांति चाहता है, ये मर जाए तो हम बच जाए तो शांति से रहें। देश देश आपस में लड़ते हैं, ये देश खत्म हो जाए तो फिर हम शांति से रहें, इसको मिला लें अपने में, फिर शांति से रहा जाएगा। उसके बाद पता लगा दायरा बढ़ गया, अब बगल वाला देश फिर दूसरा आ गया, सीमा रेखा दूसरे की आ गई, अब उससे झगड़ा। अभी जैसे झगड़ा अपना क्या, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, अभी पाकिस्तान अपने मिला लिया जाए तो अफगानिस्तान से झगड़ा शुरू हो जाए। इसमें क्या फर्क पड़ता है? सीमाएं हमने खींच रखी हैं, नियम हमने बना रखे हैं, आशाएं हमने पाल रखी हैं, इच्छाएं हमने पाल रखी हैं, तो उसका कष्ट भी है। लेकिन जैसे ही गिर जाती हैं इच्छा विचार आशाएं, ये छठे लेवल से गिरना शुरू हो।
जो छठे लेवल पे लोग चले गए हैं वहां से गिरना शुरू, दूसरों के लिए दया उपजेगी, कृपा भी उपजेगी, धीरे धीरे अंकुरित होगा बीज दया का, कृपा का, करुणा का। क्योंकि बाबा ने छठे लेवल में दया, कृपा, करुणा का बीज बो दिया है सब। अब ये बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे, सुगंधित करेंगे, लोगों को आनंदित करेंगे। यही व्यवस्था है, यही तंत्र है। जो छठे लेवल में गए उनके साथ अब बराबर शिविर चला करेंगे ध्यान साधना के। और बहुत अच्छा कर पाएंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं। ये आपने बहुत प्रयास किया है। दरबार आप सबसे बहुत आशा रखते, आपको बताते हुए ये खुशी होती है। तंत्र की दीक्षा में चाहे मंत्र की दीक्षा हो, उसमें हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां सबसे आगे। क्योंकि माँ की कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। ये पहला दरबार है धरती पे, न पहले था न है, और शायद आगे कोई होगा भी नहीं। जहां महिलाओं को पूरा पूरा, बच्चियों को पूरा पूरा सम्मान मिलता है, ये वो दरबार है। इस दरबार ने उसको, उस नियम को भंग किया, तोड़ा कि महिलाएं, बच्चियां 4 दिन अशुद्ध होती हैं, उनको पूजा पाठ से सबसे दूर रखना चाहिए। इस दरबार ने उस परंपरा को तोड़ा है और तोड़ करके प्रमाणित किया है कि मां से ज्यादा शुद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो चाहे तुलसी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती मैया हो, चाहे गाय मैया हो, और चाहे अपनी मैया हो, इससे पवित्र संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं। ढोंग ढकोसला बना के रखा कि महिलाएं अपवित्र है। हमारे महापुरुषों ने किसी अन्य कारण से वो व्यवस्था बनाई कि इन 4 दिनों में महिलाओं से कोई काम न लिया जाए, क्योंकि शरीर एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है। शरीर में एक प्राकृतिक व्यवस्था चल रही होती है, शरीर में तमाम प्रकार के कष्ट रहते हैं इन 4 दिन। तो उससे खाने बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, घर के काम करने के लिए ना कहा जाए, आराम करने को कहा जाए, इसके लिए बना नहीं। लेकिन ये अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है और महागलत है। ऐसे शास्त्र को फाड़ के जला देना चाहिए जहां महिलाओं को अपवित्र बताया जाता है। इसलिए इस दरबार ने महिलाओं को वर्ष में 365 दिवस में 365 दिवस पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, जप तप सब करने की छूट दी। माँ कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर माँ अशुद्ध है तो ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे, वो सब अपवित्र हैं और सब अधूरे हैं। माँ के जिस खून से गर्भ में हम बनते हैं, उसके नाड़ा से लगकर वो माँ का वही खून होता है जिसको आप अशुद्ध बताते हो, उसी से शरीर बनता है।
और जब हम पैदा होते हैं तो हम माँ की छाती से दूध पीते हैं, जो नोच नोच के, वो भी वही लहू है जो बाद में दूध बनता है और हम पीते हैं, पी के बड़े होते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को कि माँ को मासिक नहीं होती, वो वही लहू है जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है। वो वही लहू है जो दुग्ध बन करके, जो ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस होता है, उसे हम दुग्ध कहते हैं, दूध कहते हैं। ममता के भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो भी उसी खून से निर्मित होता है। और हम बैठ के बातें बनाते हैं कि माँ अशुद्ध है, बहनें अशुद्ध हैं, बच्चियां अशुद्ध हैं, 4 दिन। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने नियम बनाए, इसलिए बनाए ताकि कोई उंगली ना उठाए, कोई कहे ना कि देखो भाई पड़ी हुई है 4 दिन से कुछ काम नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसे बना दिया भाई, दूर रहो काम काम से, काम वाम से, ऐसे बना दिया। लेकिन कोई कहे ना, इसलिए नियम बना दिया, हाँ भाई 4 दिन छूना ही मत, काम मत छूना। तो जैसे पीपल काटो नहीं लोग कहते, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष। तो कहते हैं इसमें सब देवी देवता रहते, काटो नहीं, नहीं तो वंश नाश हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो डर के मारे नहीं काटते पीपल बरगद लोग, नहीं ये भी काट डाले, सब तमाम तो काट ही डालते, ये भी काट डाले, डरते हैं। तो ऐसे ही 4 दिन बनाए कि काम ना कराए। हाँ भैया आराम करो, आराम करो बेटा, आप आराम, बहू आप आराम करो, बेटी आराम। लेकिन कहाँ ले गए घुमा के, अशुद्ध है इसलिए नहीं छूने देते घर के काम काज। एकदम उल्टा बता दिया, अपमान, घोर अपमान नारी का। जैसे परंपरा है, किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है किसी की, तो आप घर जाते हैं तो कहा जाता है जिसके घर जाते हैं, जिसकी परिवार में मृत्यु हुई है, वो किसी के पैर न छुए आने वाले में। क्या हो जाता है इन 13 दिन में, 13वीं तक क्यों ना पैर छुए? केवल इसलिए कि घर के लोग दुख में हैं, किसी के पैर छूना भूल सकते हैं बड़े के, तो वो नाराज हो जाएगा। हम तो गए, बताओ हमारे पैर तक नहीं छुए। परंपरा ये भी है, 13वीं तक कोई मेहमान आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा आदमी घर में आ जाए, उसको छोड़ने गेट के बाहर तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा, कोई मेहमान आए जाने लगता है तो उसको गेट के बाहर तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। लेकिन क्या परंपरा बनाई कि इन 13 दिनों में गेट तक छोड़ने नहीं जाना है। इससे कोई भूत प्रेत नहीं हो जाते। ठीक है। बड़ा लोग ड्रामेबाजी बना के बताते हैं कि इसलिए कि भूत पीछे लग जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। केवल इसलिए नहीं जाते, परंपरा बनाई हमारे महापुरुषों ने। एक आदमी शोक में बैठा है, दुख में बैठा है, अगर वो आपको गेट तक नहीं छोड़ने जा रहा है तो उसका बुरा नहीं माना भाई। इसीलिए नियम बनाया है, वो दुखी है इसलिए नहीं जा रहा है, चला गया, नहीं छोड़ने के, आप बुरा मान जाओगे। तो परंपराएं हमारे अच्छे के लिए बनती, अच्छाई के लिए बनती, इसलिए नहीं बनती कि कोई भूत प्रेत लग जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा, वो कष्ट हो। ऐसे ही माताओं बहनों बच्चियों के लिए परंपरा बनी, ये 4 दिन उनको आराम करने दिया जाए, इसलिए बनी। वो अशुद्ध और पवित्र है इसलिए नहीं बनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सभी पुरुषों से बहुत संगतियां हैं, इस चीज को आपको समाज में ले जाना है, इन सारी कुरीतियों को समाज में ले जाके इसको खंडन करना है, तोड़ना है आपको। माँ हमको अपने गर्भ में धारण करके 9 महीने घूमती है। हम पुरुषों से कहना चाहते हैं, एक ईंटा परमानेंट पेट में बांध के घूमो 9 महीने, तो हम बता दें आपको पक्के हो आप। एक ईंटा बांध के नहीं घूम सकते बाहर 9 महीने आप। वो हमें 9 महीने पेट में पालती है, अपने खून से सींचती है, लहू से सींचती है। इसका खंडन करना चाहिए समाज में इन चीजों का। जैसे एक और बड़ी विडंबना है, कहना चाहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग भी हमको सुन पा रहे हैं बहुत ध्यान से समझेंगे।
विज्ञान से जुड़े लोग भी ध्यान से समझ पाएंगे। शादी होते ही सासू माँ के मुंह से एक ही बात निकलती, अब जल्दी से दीपक दे दो, कुल दीपक। ये बात अपने बेटे से करनी चाहिए कि कुल दीपक चाहिए, दीपिका चाहिए तो तब भी उसी से कहो, दीपक चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए, महिलाओं के लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जिम्मेदार हमारी माताएं बहनें नहीं है। विज्ञान भी कहता है, जितने जानते होंगे कोई मेरी बात का जवाब दे देगा, कोई भी दे सकता अगर किसी को पता हो इसके विरुद्ध में। जितने धर्माचार्य सुन रहे हो, जितने गृहस्थाचार्य सुन रहे हो, जितने प्रवचनकर्ता सुन रहे हो, सब सुन ले ध्यान से। इसके लिए लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है। और जब बिटिया हो जाती है घर में, जन्म लेती है, तो सासू माँ कहती है बहू के कुछ लक्षण ठीक नहीं है। लड़का मांगा था, बताओ बिटिया हो गई। इस बात के लिए तो अपने बेटे को उठाओ डंडा, उसको कूटो। ये लड़का काहे नहीं हुआ? महिला और पुरुष, महिला में 23 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा मोटी भाषा में, गांव की भाषा में सुनो कि 23 गुण होते हैं महिलाओं बच्चियों में। कितने होते हैं? 23। और पुरुष में कितने होते हैं? 23 भी होते हैं और 24 भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? और महिलाओं बच्चियों कितने होते हैं? केवल 23। जब स्त्री पुरुष शादी के बाद मिलते हैं, तो पुरुष से अगर 23 वाला गुणसूत्र निकल के चला गया, क्षमा करेंगे, जो महिलाओं में है वो 24 होते हैं, पूरे 24। ठीक, इसको फिर से करेक्ट करते विज्ञान की भाषा। महिलाओं में होते हैं 24 गुणसूत्र, ठीक है। और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। कितने होते हैं महिलाओं में? 24। और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। तो महिलाओं के जब पत्नी के 24 में जब पुरुष के 23 जुड़ते हैं, तो कितने हो गए? 47। तो जब 47 होते हैं तो क्या बनता है? लड़का। स्त्री के 24, पुरुष के मिल गए 23, तो कहां से आए? पुरुष से आए 23, 47 हो गए। तो क्या बना? लड़का, एक कम। और जब पुरुष के स्त्री के 24 से पुरुष का 24 का वाला गुणसूत्र मिलता है, तो क्या बनता है? लड़की। तो लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। स्त्री में तो 24 ही है, हमेशा रहते हैं 24 गुणसूत्र। तो पुरुष से जब 23 आए तो लड़का बन गया, पुरुष से जब 24 मिले तो लड़की बन गई। तो डंडा लेके पहले सासू माँ को, पहले पति देव को कूटना चाहिए आप कि काहे तुमने जो है 24 मिलाए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्त्री को। तलाक हो जाते हैं, अरे बिटिया बिटिया इसके पैदा हो। अरे लड़के को मारो, डंडों से पीटो अपने, इसकी वजह से बिटिया बिटिया। तुम्हें पता नहीं है, वो सासू माँ भी कभी बिटिया थी, जो अपनी बहू से पुत्र की उम्मीद करती। सासू माँ तुम होती तो ना तुम्हारा लड़का होता, और ना ही बिटिया होती जो शादी करके लाए हो।
तो ना कोई संतान होती और ना कोई सृष्टि में आगे बढ़ती, सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ सबसे ऊपर, ये ध्यान रखो। तो इस भ्रांति को तोड़ना है। जब कोई समाज में बात आए इसलिए तलाक हो रहा है कि उसकी बिटिया बिटिया हो रही, इसलिए प्रताड़ना मिल रही कि बिटिया है उनके, ध्यान रखो इस प्रताड़ना को उसके पति को मिलना चाहिए। यहाँ उल्टा खेल चल रहा है, सारा अपमान का दंश जितना भी है वो महिला झेलती है परिवार। इससे बचना है। ये सब विखंडन परिवार में है, ये सब गलत जानकारी के अभाव, जानकारी के अभाव में है। जो सही जानकारी है उसके अभाव में, गलत जानकारी के कारण परिवार में ये तमाम बातें पैदा होती। तो इन सबको खंडित करना है। समाज में जितना भी है हम आपको बताते जाएंगे। सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जो परंपरा के रूप में रखी, किसी कारण से उसको कुछ और बना दिया आदमी ने अपने स्वार्थ। तो आप सभी लोग इस दरबार में जो उपस्थित है एक छोटे से संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। उनमें सबसे पहले जो संकल्प होगा उनका होगा जिन्होंने तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश किया। किधर बैठे हैं प्रथम चरण वाले? ओ, सारे महारथी इधर बैठे हैं, तंत्र दीक्षा प्रथम चरण। बहुत कोशिश करके बड़ी अर्जी लगा के आए हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब तो अर्जी पूरी हो गई है। तो सबसे पहला छोटा सा संकल्प जो प्रथम चरण में प्रवेश पाए इनके लिए। उसके बाद जब हम बोलेंगे तब बाकी लोग उस संकल्प में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पहले संकल्प इन्हीं का है जो प्रथम चरण में आए, प्रवेश पाया है। कल बड़ा एक अद्भुत दृश्य रहा चयन में, पात्रता कि लगभग लगभग 99% लोग चयन हो। ऐसा क्यों हो पाए बताया? माँ के इस महापर्व पर जो इस वर्ष जून ने मनाया, आप लोगों ने, सब लोगों ने, हम लोगों, इस महापर्व पर माँ पूरी की पूरी करौली शंकर महादेव धाम में पधार गई है। ये इस बात का प्रमाण है, नहीं आधे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। माँ के ही प्रभाव के कारण सारी अशुद्धियां नष्ट। आप देख रहे थे कोई जरा सा अशुद्ध भी था, एक दो बच्चे आए मेरे सामने, खड़े हुए धड़ाम से गिरे, खड़े हो गए, अचैन हो गया, खत्म, इच्छा इच्छा हो गई, सब गंदगी खत्म सेकेंड में। देखा होगा आपने, एक दो लोग आके गिरे, खड़े हुए, थोड़े धीरे धड़ाम गिरे, उसके हम उठ के खड़े हो गए, हमने तो कुछ किया नहीं। तो बहुत विराट ऊर्जा इस सृष्टि की, केंद्र शक्ति का जो केंद्र है, इस माँ के महापर्व के बाद से करौली शंकर महादेव धाम, जहां जुड़ते ही वैदिक प्रक्रिया करके पितरों की मुक्ति हो जाती है। और बिना पितरों की मुक्ति हुए संसार में आप ना समस्या से मुक्ति पाए कभी, और ना रोगों से मुक्ति पाए कभी। आप दरबार से जुड़े, समस्याओं से भी तमाम मुक्ति पाई और रोग कष्टों से तमाम मुक्ति पाई।
और मुक्ति पा रहे हैं उन कष्टों से। धीरे 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 अपने आप जप से, तप से, अनुष्ठान से, अपने संकल्प से, अपनी प्रार्थना से आप दिन प्रतिदिन अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जा रहे हैं। तमाम परिवार के लोग आते हैं, देखते हैं, कष्टों से भरे हुए लोग। एक स्टेट सबसे बड़े अधिकारी आए थे कल, पुलिस के थे वो। कष्टों से बेचारे पूरा परिवार तबाह भरे। बाहर देख सकता है आदमी, भाई बहुत शानदार आदमी। शानदार आदमी से पूछो इतनों के रहने के कारण क्या समस्या होती है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अनुमान लगा लेते हैं कि कष्ट हमारे पितरों की वजह से हो रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग तो पितर रख के पूज रहे हैं, अपना कष्ट का सामान, अपने रोग का सामान, अपनी समस्या का सामान अपने घर में ही रखे हैं, वही पूजे डाल रहे हैं। मजा आ रहा है उनको पूछ पूछ। कई स्टेट ऐसे हैं, प्रदेश, जहाँ लोग घरों में मजारे बना के रखे हुए, अपने घर के अंदर मजार पूज रहे हैं। धिक्कार है हिंदू होने पे, महाधिक्कार है। लोग मजार पूजने जाते हो, तुम घर के अंदर मजार बना के बैठे हो। उससे ज्यादा मूर्ख इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। और कष्टों से लदे पड़े, भरे पड़े। यहाँ भी तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो घर में मजार बनाए रहे हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने या तो तोड़ी है मजारें या उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, भस्म से, पानी से नहला के, जल से नहला के। यहाँ मौजूद है लोग, देख पा रहे हैं। तो बिना अभी नेपाल से तमाम भक्तगण बाबा जी शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यहाँ भी बैठे हैं, नेपाल से लोग आए हुए। अभी नेपाल के राज परिवार से आ रहे हैं लोग, अभी आने वाले हैं। उनका शायद हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा चकेरी में या पुलिस लाइन, अभी आज ही आने वाले हैं। बहुत भाग्यशाली होता है जिसको दरबार का दरवाजा दिख जाता है। नहीं तो हजारों लोग दरवाजे के सामने से गुजर जाते हो तो दरवाजा ही नहीं दिखता, कर्म भोग के कारण। जो उनके कर्म भोग हैं, जब दरवाजा होता तो मुंह उधर मुड़ जाता है, दरवाजा इधर मुंह उधर, आगे निकल जाते। तो आप सब बहुत भाग्यशाली कि आपको दरवाजा दिखा भी, और दरवाजा खोल के अंदर भी आ गए, और दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। बाबा के शिष्य हो गए मतलब दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, भैया हो गया, अब इसके बाहर नहीं जाना। मजे से जीना है तो एक छोटा सा संकल्प हो जाए, बातें बहुत होती रहेंगी आप सबसे। सबसे पहले वो लोग जो प्रथम चरण की दीक्षा के लिए चयन हुआ है, वो लोग अपने अपने बाल चुटनी खोल के, नेत्र खोल के। एक सूचना आपको इसी बीच में दे दें, ये हरिद्वार का जो अपना करौली शंकर धाम है, जैसे यहाँ सारी पूजा अर्चनाएं होती हैं, सारे हवन, वनडे, महाहवन, इस तरह की प्रक्रिया यहाँ होती है। आने वाली 1 तारीख से सारी प्रक्रिया हरिद्वार में शुरू हो।
वहां भी सब ब्राह्मण देवता रह करके आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। तो जो वहां के लोग उधर, किसी के लोग उधर जा सकेंगे, जो इधर आना चाहेंगे इधर आ सकेंगे। और अमावस्या के एक दिन पहले से अमावस्या के एक दिन बाद तक 3 दिन कथा हुआ करेगी। यहाँ कथा, उस कथा में बैठ करके ही आपके पितृ सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये माँ के यहाँ पूरा पूरा आ जाने की, पूरी माँ, पूर्णिमा। पूर्णिमा माने ना पूर्णिमा। अब हम माँ, एक माँ के आंचल में 24 घंटे। पहले माँ का अंश था, काम करता था, माँ के अंश काम करते थे। कभी माँ जो है आंचल में रख के दुलरा इस तरफ लिटा देती थी। अब माँ परमानेंट स्वयं है, 24 घंटे माँ के आंचल के नीचे। अब इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको टोना टुटका जादू टोना करके, झाड़ फूक करके आपको तंग कर सके। ऐसी किसी की हैसियत और औकात नहीं धरती। जब मैं 2018-19 ऐसे ही बाबा माँ से बात किया करते, इन दुष्टों का क्या होगा बाबा, ये सब पूरे देश में नौटंकी मचा रखी है। दरगाहों में, मजारों में झाड़ फूक, मंदिरों में झाड़ फूक, टोना टुटका जादू टोना। बाबा कैसे निजात मिलेगी। अंदर एक क्रोध आता था उस नादानी में कि इनका क्या करे। बाबा मुस्कुराते थे, पान चबाते रहते थे। हो जाएगा। बहुत क्रोधित हुए एक बार जब हम रुष्ट हो गए, मतलब क्रोध मतलब हम रुष्ट हो गए जब हम जा रहे हैं, देखो अपना सब काम धाम। तो बोले 2025 का इंतजार करो। ये टोना टोटका वाले, जादू टोना वाले जितने मदारी हैं, जो भूत प्रेत का खेल दिखाते नचाते हैं सबको, बार बार हर बार हाजिरी लगाओ, हर शनिवार मंगल हाजिरी लगाते रहो, भूत प्रेत आते रहो, हाजिरी पेशी लगाओ, तमाम प्रेत राज सरकार फलाना सरकार बना के, नाटक बना के परिवारों को, हिंदू परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। इन सब का विनाश 2025 तय। नहीं रहेंगे सब ये, सबको दंड भोगना होगा। मां से दंड पाएंगे, सब दंड पाएंगे, कठोर दंड। ऐसे लोगों के घर में उनके बच्चे नाचेंगे उछलेंगे, हाजिरी कैसी लेंगे। और जिस दिन बाबा का जन्मदिन होगा फरवरी में, उस दिन से दरबार में आते ही पेशी कट जाया करेंगी अपने आप। कोई पेशी पेशा नहीं, कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आए श्रद्धा से बाबा के चरणों में लेटे, माँ के चरणों में, गई पेशी पेशा स्मृति नष्ट, खत्म। जो लोग योग्य होते जाएंगे, क्योंकि आगे जगह जगह दरबार बनेंगे करौली शंकर महादेव, जिन्हें आप सब लोग ही चला पाएंगे। ये मत सोचो कि आपने इतने दीक्षा के बाद, इतने मंत्र जप के बाद कुछ शक्ति आप में नहीं। आप में
शक्ति हिलोरे मार रही है आसमान तक। जैसे एक बच्चे में जो पैदा हुआ है अभी, बाप बनने के गुण उसके अंदर होते हैं, लेकिन आप कहो कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो बच्चा पैदा कर दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए समय है, उसका इंतजार आप लोग कर ही रहे हैं। चरण दर चरण आप आगे बढ़ रहे हैं। जो छठे लेवल में पहुंच गए, खेल सारा स्मृतियों का है, सारा खेल स्मृतियों का है। छठे लेवल में पहुंच चुके लोग हों, चाहे दरबार की सेवा हमारे बच्चे सब बैठे हैं अब वो हो, ये सब छठे लेवल में चल रहे हैं और आगे लेवल में, ये छठे से भी आगे हैं, ये सेवा से वहां पहुंच रहे हैं। इस सब के अंदर एक नहीं हजारों लोगों को एक साथ ठीक करने की क्षमता विद्यमान है। आप मुंह से बोलोगे सामने वाले को होने लगेगा। छठे लेवल के लोग मुंह से बोले सामने होने लगेगा। कहां पर कष्ट है बोल तो दिया। मान लीजिए उसके पेट में दर्द है, आपने कहा बाबा इसका पेट में दर्द ठीक हो जाए, हो जाएगा ठीक। लेकिन वो पेट के दर्द आप में होने लगेगा। ये आपके परिवार में चला जाएगा, डीएनए में किसी में, उसको होने लगेगा, है ना। तो शक्ति तो अपार है, करके भी दिखा सकते हैं। छठे लेवल के किसी बाबा के शिष्य को खड़ा करते सबको ठीक कर देगा, जितने दरबार में आते हैं सबको ठीक कर देगा। इतनी शक्ति भरी है, लेकिन सबके कष्ट वो ले लेगा, तो कष्टों से भर जाएगा। इसलिए रोका जाता है कि अभी किसी दूसरे के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी, नहीं उसके कष्ट आप में आएंगे, आपसे परिवार में चले जाए। लेकिन दरबार ने जो एक नई प्रक्रिया शुरू की है, खोली है, कि छठे लेवल की दीक्षा हर महीने एक लेवल बढ़ जाया करेगा दरबार आके। हर महीने एक लेवल बढ़ेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप सपोज करो आप पहुंच गए 15वें लेवल, अब शक्ति अपार है, हरी पड़ी हिलोरे मार रही है, संभाले नहीं संभल रही, इतनी ऊर्जा है। तो भी दरबार की आवश्यकता पड़ेगी। जगह जगह दरबार बनाएंगे आप लोग मिल करके अपने अपने जिले में, और ये सब शक्ति का सदुपयोग उस दरबार में, जहां आप इस कराहती हुई मानवता को उसके कष्टों से मुक्ति दे पाएंगे भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की कृपा से, और अपने पूर्ण गुरु और माँ की कृपा से। जहां कोई झाड़ फूक नहीं होगी, वहां कोई टोना टुटका नहीं होगा, वहां कोई जादू टोना नहीं होगा। गुरु कृपा केवलम, केवल गुरु कृपा होगी, और लोग जानेंगे उस गुरु का महत्व। जो लोगों ने खो दिया है गुरु के नाम पर, ढोंगियों ने लोगों का विश्वास खत्म कर दिया है हिंदू जनमानस से, गुरु के नाम में जो धोखा मिलता है, उस धोखे को धोने के लिए दरबार है। गुरु को वही सम्मान मिले, गुरुओं को वही सम्मान मिले जिसके वो हकदार है। तो बहुत सुंदर है कि आप सभी एक एक कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जहां जहां लोग चाहेंगे धीरे धीरे दरबार के लिए जमीन लेना है,
संपर्क करेंगे दरबार से, बताएंगे कहाँ क्या करना है। दरबार से पूछ करके कोई भी कदम उठाएं दरबार की प्रगति के लिए, तो दरबार से पूछ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, दरबार के सेवक द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, दरबार बनते जाएंगे। और वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, एकदम वैदिक प्रक्रिया, जैसे दरबार में आपकी वैदिक प्रक्रिया होती है, उस तरह से देश भर में हजारों जगह आप ये सब कर पाएंगे और पूरी ताकत से कर पाएंगे। आप गर्व से कह पाएंगे कि हम पूर्ण गुरु के शिष्य हैं। और जो कहेंगे वो आपके सामने, सबके सामने प्रमाणित होगा कि हाँ वाकई में पूर्ण गुरु के ये शिष्य हैं। इस दरबार से आपको जो पूर्णता में मिलेगा, वो महामंत्रों में एक महामंत्र है, उसको बोलते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि माने जो बोला सो हुआ। कितना बड़ा मंत्र है ये। अभी तो देश में बहुत लोग दरबार की नकल कर रहे हैं, तमाम वीडियो देखते होंगे आप। अब भूत प्रेत छोड़ के रोगों पे आ गए हैं सब। हटा दिया जाए रोग, हमारी तरह बोलते हैं, हटाए दो, काट दे हो जाए, मार हो जाए, पीट हो जाए। चाहे उल्टो कद हो जाए। दरबार की नकल कर करके, अच्छी बात है, नकल से भी प्रचार होता है, लेकिन ध्यान रखो, नकल हो सकती लेकिन बराबरी कभी नहीं हो सकती। कागज की नाव नहीं चलती समुद्र में, ये तो कागज की नाव चला रहे हैं सब। धोखेबाजी, दरबार की बातें सुन सुन के वीडियो, दरबार की बातें बोलना। अब बहुत लोग दरबार की तरह लोग हवन कराने लगे हैं। अभी तक नींबू काट रहे थे, नींबू नींबू काट रहे थे, अब कोई हथौड़ा मार रहा है पेट में, कोई पेटे नोचे ले रहा है, कोई खोपड़ी बाल हिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कुछ दरबार के नियम लागू कर दिए, हवन करो जल्दी, हवन कुंड बना डाले लोग। धोखाधड़ी, ये धोखा चलने वाला नहीं है, सब नष्ट होंगे। सब नष्ट होंगे, धीरज रखिए, एक एक कदम प्यार से चलते रहिए। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तमाम विरोधी, दैत्य स्मृतियां जिनमें रहती, दैत्य रहते जिनमें, वो तुरंत देव स्मृतियों के खिलाफ तुरंत लिखना पढ़ना चालू, बोलना चालू। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये समझना ये व्यक्ति बेचारा कष्ट में है, दैत्य भरे हुए हैं, उससे सहानुभूति रखना। दैत्य भरे रहते क्या करे बेचारे, परेशान रहते, तो उनसे घबराना नहीं है। उन्हें कोई जवाब भी नहीं देना है, दूर, क्या करना तुमको जवाब दे। हमें अपनी दरबार की शक्ति का पता है, ये आपको पता है, इतना काफी है, इतना बहुत है। हम क्यों दूसरों को उसमें जाएंगे। तो जब बाबा का जन्मदिन आएगा तो बहुत बड़े बड़े आमूल चूल परिवर्तन होंगे। और इसीलिए दरबार, बड़े बड़े दरबारों का निर्माण तमाम जिलों में स्वयं करवा रहा है, नियम। आपका आश्रम हरिद्वार में है ही, ऋषिकेश में भी है, राय वाला, वहां भी हो गया है, ग्रेटर नोएडा में है ही, उन्नाव बगल में जनपद है, वहां बन ही रहे हैं दरबार। यहाँ करौली शंकर महादेव धाम है, और वहां मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का नाम है गौरी शंकर महादेव। गौरी शंकर महादेव, जहाँ इच्छा है माँ के अंश स्थापित किए जाए,
और शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग उन सब यहाँ स्थापित हैं एक साथ। जहाँ जाने पर समस्त माताएं जितनी भी हैं, चाहे वो 64 योगिनी के रूप में है, चाहे वो श्री 10 महाविद्या के रूप में है, चाहे वो आदि शक्ति नौ दुर्गा के रूप में है, और चाहे वो 52 शक्ति पीठ के रूप में, सभी के अंश स्थापित होंगे। जहाँ जगह जगह जाकर के जो पुण्य मिलते हैं, एक ही स्थान पे आकर के सारे पुण्य सभी तीर्थ के आपको एक साथ, जहाँ लाखों लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था हो। दरबार छोटा पड़ गया है, दरबार थोड़ा छोटा पड़ गया, तब यहाँ व्यवसाय लोग चलाने लगे, व्यवसाय चलने लगे, तो जमीनें जरा महंगी हो, ज्यादा महंगी होगी। तो इन सबको महंगे में रहने तो हम लोग सस्ते में चलेंगे। एक बड़े रूप में दरबार विकसित हो रहा है, जल्दी आपको उसकी वीडियो अपलोड करेंगे, काम चल रहा है। तो इस सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी भविष्य में, इसलिए दरबार ने ये चीजें शुरू की। आपके जिलों में भी जहाँ छोटी छोटी जमीनें हो, छोटे छोटे दरबार बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे ध्यान भजन पूजन तो होते ही रहे कम से कम। जब वो शक्ति खुलेगी कि अब दूसरों को भी स्वस्थ करना है, तो वही जगह काम आने लगेगी। अभी कुछ टोना टोटका वाले लोग आते हैं दरबार में, इसीलिए कि जल्दी सीख के फटाफट कुछ करने लगे, कुछ लोग करने भी लगे हैं टोना टोटका, और फिर रोते हुए यहाँ आते, गुरु जी किडनी गई। अब जो दूसरे किडनी जा रही थी और तुम उसका कष्ट ले लोगे तो किडनी तो जाएगी, लीवर भी चला जाएगा साथ में। तो इसीलिए आप सब समझदार हैं, हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वो क्षण भी आएगा जब आप पूरे मन से, जिसके लिए आपने सब दीक्षा ली है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और लोगों की सेवा भी कर पाएंगे, दोनों काम। इसलिए समय का इंतजार करना, उसकी प्रतीक्षा करनी। दरबार आप एक एक कदम चलाएगा, और जब उस स्थान पर आपको लाके खड़ा कर देगा कि जब किसी के आप कष्ट नष्ट करेंगे तो वो कष्ट आपके अंदर नहीं आने पाए, तब आपको उसकी अनुमति प्रदान करेगा। उसके लिए विशेष दीक्षा का प्रोग्राम होगा दरबार में, विशेष रूप से आपको दीक्षित किया जाएगा उसके लिए, ताकि आप उस सेवा को कर सकें। पूरे विश्व में कहीं पर भी कर सकते हैं, पूरे संसार में। तो चलिए, अभी तो सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन इधर के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेत्र बंद करें। प्रथम चरण में जिन्होंने दीक्षा पाई, प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश पाया है तंत्र दीक्षा, वो लोग केवल पहले नेत्र बंद करें। नेत्र बंद करके अपने अपने हृदय में भगवान इंतजार करेंगे संदेश का। क्योंकि छठे लेवल की दीक्षा में जो चीजें हैं वो अब YouTube पर नहीं जाएंगी, केवल अनुभव जाएंगे, एक दूसरे की बातें जाएंगी, शेयर करेंगे। उसके लिए दरबार ने एकदम, जब आप दरबार में आके उसको शेयर करोगे, आपस में शेयर नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। एक दूसरे को होने वाले अनुभव एक दूसरे से आपस में शेयर नहीं करना है। अगर कोई शेयर कर रहा है, उससे कह दो कृपा करके अपना मुंह बंद कर लो, ना तुम नष्ट हो ना हम नष्ट हो। किसी और से शेयर नहीं करना, ध्यान रखना। कुछ भी अनुभव हो दूसरे से नहीं करना, हमसे करें या दरबार आकर के आप शेयर कर सकते हैं। और दरबार इस बात के लिए भी कार्यक्रम बना रहा है कि जो तमाम चिकित्सा के वीडियो, अब तो बहुत वीडियो पड़े हैं, 10,000 से ज़्यादा वीडियो पड़े होंगे। तो कितने वीडियो चाहिए, बहुत है।
ये सब केवल ध्यान साधना के वीडियो, लेक्चर की वीडियो, सत्संग की वीडियो, ध्यान साधना की वीडियो ही केवल अपलोड हुआ करें। और तमाम वीडियो तो पड़े हुए सब देखने के लिए, जिसको जो चाहिए वो देख लेगा, पा लेगा। तो आप सभी लोग छोटा सा ध्यान है, उसको करना है। उसके लिए अपने आप को आराम से कर लीजिए। अपने ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं या कोई दोनों उंगलियां फंसा के भी ऐसे